नौकरी के सिलसिले में जम्मू गया था। जम्मू इस समय छोटा सा हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे पंकज जी आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो दो बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स बिल्कुल नए आए थे। और ठाकुर जी जिनका विचार है कि नए लोग आए, नए लोग पढ़ें। अभी विश्वकर्मा जी नए ढंग से लिख रहे हैं, नयापन से लिख रहे हैं, कुछ ताज़ापन, कुछ जो फ्रेशनेस है वो आना चाहिए। और हम लोग भी अपना नयाकरण करें, नवीकरण करें। जिस अर्थ में विद्यापति कहते हैं कि तिल में भी, अप्रोच में भी, एटीट्यूड में भी। एक कविता है स्थिति। नवकथा नायकों के अस्तबल से निकले घोड़े अब रफ्तार पकड़ रहे हैं। नवकथा नायकों, सिन्हा साहब, नवकथा नायकों के अस्तबल से निकले घोड़े अब रफ्तार पकड़ रहे हैं। इतिहास पुरानी खिड़की का शीशा है जो, इतिहास पुरानी खिड़की का शीशा है जो अध टूटा धूल भरा बेमतलब। नवकथा नायकों के अस्तबल से निकले घोड़े अब रफ्तार पकड़ रहे हैं। इतिहास पुरानी खिड़की का शीशा है जो अध टूटा धूल भरा बेमतलब। नई बहू के पाँव में पायल की छमछम उम्मीदें जगा रही। नई बहू के पाँव में पायल की छमछम उम्मीदें जगा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बता नहीं पा रहे कातिल के जख्मों के निशान। अब ढूंढ रहे हैं वक्त के खुरदुरे गाल पर एक मासूम बच्ची की हथेली। वक्त के खुरदुरे गाल पर एक मासूम बच्ची की हथेली। सबसे जटिल होमवर्क वाली कॉपी के पीछे के पन्ने पर 10 बार लिखा आई लव यू। सबसे जटिल होमवर्क वाली कॉपी के पीछे के पन्नों पर 10 बार लिखा आई लव यू। अब भी पलट कर देखता हूँ कि वह पलटी थी ऐसे। इन्हीं निर्मोही लोगों के बीच अचानक से बेशर्म होकर अब भी पलट कर देखता हूँ कि वह पलटी थी। अब भी पलट कर देखता हूँ कि वह पलटी थी ऐसे ही। इन्हीं निर्मोही लोगों के बीच अचानक से बेशर्म होकर, इतना प्रैक्टिकल होकर भी यह बात समझ नहीं पाया कि वह बात क्या है। इतना प्रैक्टिकल होकर भी एक बात समझ में नहीं आई कि वो बात क्या है। मारो मारो, थूर दो, जमीन में गाड़ दो या डुबा दो पोखरे में। मारो मारो, थूर दो, जमीन में गाड़ दो या डुबा दो पोखरे में। सब में से निकलकर हंसेगा रोते रोते और चूम लेगा अगजग। सब में से निकलकर हंसेगा रोते रोते और चूम लेगा अगजग को। सही में एक प्यार ही है जो न मरता है न डूबता है। सही में एक प्यार ही है जो न मरता है और न डूबता है। आईने में देखो, आईने में देखो, ये इश्क कभी रिटायर नहीं होता, ये इश्क कभी रिटायर नहीं होता। लगाओ और शिक्षा का आदर स्वामी जी की पुस्तक है। गोष्ठी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मैं तो अभिभूत हूँ। और आदरणीय राम कुमार ठाकुर जी हैं और डॉक्टर शंकर मोहन झा जी हैं, तमाम सुधीजन हैं। एक प्रस्ताव था कि मेरी कविताओं का एकल पाठ किया जाए और इत्मीनान से लोग सुने और आनंद लें। शायद इस तरह के प्रयोग होने चाहिए, ये सभी के लिए होने चाहिए। और इसकी जो आज जो पहला जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे लगता है कि लोग उससे आनंदित हो रहे हैं। मैं खुद आनंदित हूँ, मैं सीख भी रहा हूँ और मुझे स्नेह भी मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक गंभीरता होनी चाहिए कविता को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए और समझने के लिए, जो माहौल होना चाहिए। आजकल जो, माफ़ कीजिएगा अन्यथा कोई नहीं ले, कि बैंड बाजा बाराती जो मंचों पर होता है, मैं थोड़ा उससे परहेज़ करने लगा हूँ। प्रसन्नता जैसे लोग तो और भी परहेज़ करने लगे हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है कि शोर के सामने संगीत को खतरा होने लगा है, साहित्य को खतरा होने लगा है, संस्कृति को खतरा होने लगा है। उस शोर से बचने के विकल्प के रूप में दस्तक मंच ने यह जो आयोजन किया है, मैं इसके आयोजन को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर शंकरनाथ झा, डॉक्टर शंकर मोहन झा, श्री राम कुमार ठाकुर जी और तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, प्रसन्नदा
प्रशांत कुमार सिन्हा जी, शत्रुघ्न बाबू, तमाम सर्वेश्वर दत्त द्वारी जी, उमेश जी, उरेंदु भाई, सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हैं, अनिल कुमार झा जी, सभी लोगों ने जो स्नेह दिया है, मैं प्रणाम करता हूँ आप सबों को। और इस तरह का ये जो कारवां है, ये और गंभीर श्रोता अब दिखने चाहिए, क्योंकि शोर के बीच में संगीत अपना जादू न खो दे और साहित्य अपना जादू न खो दे। और जो परिपाटी रही है बैजनाथ धाम की, कि यहाँ यह सांस्कृतिक नगरी यूँ ही नहीं है, भवप्रीतानंद जी की यह नगरी है, यह राम शंकर मिश्र पंकज जी की नगरी है, यह डॉक्टर डोमन साहू समीर की नगरी है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े संस्कृति कर्मी, संगीतकार, तमाम साहित्यकार सभी लोग रहे हैं। ये जादू बना रहे, ये मैजिक बना रहे और ये खोए नहीं। उसने वहाँ लोगों को बहुत प्रभावित किया, लड़कों को बहुत प्रोत्साहित किया। वहाँ के अधिकतर उनके जो टॉपर हुए थे क्विज के फर्स्ट के आंसर करते, सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर है। हालांकि सब लोग स्वीकार करते हैं कि जो प्रेरणा हमें मिली वो दस्तक के द्वारा ही मिली है। तो हम लोग का ये प्रयोग था कि यदि 10 लोग किसी शहर में जमा हो जाए साहित्य कार्य के लिए, सांस्कृतिक कार्य के लिए, तो वो शहर में विकास काफ़ी होता है। और देवघर में हम लोगों ने करना चाहा, अब भी रिटायर कर गए हैं, तो अब इनको समय है, तो फिर से हम लोग दस्तक को यहाँ जीवित करेंगे और फिर उसी लाइन पर काम करेंगे। 1992 में हुई, जब मैं अपने नौकरी के सिलसिले में जमुई गया था। जमुई उस समय छोटा सा कस्बाई जगह थी कोई, और हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में ये काम किया था वो इसलिए कि कुछ स्वस्थ साहित्यिक मनोरंजन हम लोगों का हो। बाद में हमारे साथ उसी दौरान डॉक्टर साहब जुड़े और भी कुछ हमारे अच्छे मित्र जुड़े और एक कारवां चलने को, और वहीं से ये दस्तक की शुरुआत हुई। न सिर्फ साहित्य बल्कि कला के अन्य रूपों में भी हम लोगों ने काम किया, और बाद के दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम वहाँ पर जमुई में हुआ है, जिसकी शुरुआत दस्तक ने की थी। और आज मैं आपको बताऊं, मैं तो जमुई छोड़कर यहाँ आ गया हूँ, तो डॉक्टर एस.एन. झा जमुई में हैं, और समाज के सबसे गरीब, पिछड़े, वंचित बच्चे जो मुसहर समुदाय होता है, उसके 1500 बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, ये सारी चीज़ें डॉक्टर एस.एन. झा ने आज इस मुकाम पर हम लोग पहुँचे हैं। 1500 बच्चों की शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं, और उसकी शुरुआत हम लोगों ने दस्तक से की थी। एक और मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि दस्तक की जब शुरुआत की थी तो हम लोगों ने कुछ अपने सिद्धांत बनाए थे। उसमें पहला सिद्धांत ये था हमारा कि हम लोग पेपर में नाम नहीं देंगे, हम लोग नाम के लिए काम नहीं करेंगे। दूसरी बातें ये थी हम लोगों की कि हम लोग दूसरे से डोनेशन नहीं लेंगे। हम लोग जो कमाते हैं, जो वेतन हमको मिलता है, उस वेतन से ही छोटी छोटी टुकड़ों में हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे। और हमें खुशी है कि आज जमुई